श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। भक्त वत्सल में आगे सुनिए। बाबा की प्रीति को समझना आसान नहीं था। उनके प्रेम के विविध रूप थे। उनका प्रेम हर घड़ी बरसता था और मूक पशु पक्षियों से लेकर हर उस व्यक्ति को भिगोता था जो अपना मानकर उन पर विश्वास करता था और उनके आश्रय पर निर्भर था। अलग अलग समय और अवसरों पर बाबा के भक्त प्रेम के विविध रूप उद्घाटित हुए। उनके वत्सल हृदय की अनेक छवियां सामने आईं। बाबा का प्रेम अपनी प्रकृति से इतना विराट और अभिव्यक्ति में इतना सरल था कि छोटे छोटे अनुभवों में झलक पड़ता था। एक बार बाबा के एक अनाम कुष्ठ रोगी के दिए पेड़े को भी एक छोटे बच्चे की तरह ऐसे पुलकित होकर ग्रहण किया माना वे मिठाई का स्वाद पहली बार चख रहे हों। भूख से बेहाल सदाशिव वधावकर जब शिरडी पहुंचा तो बाबा ने सबसे पहले उन्हें सहज प्रेम से भोजन करवाया। फिर उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया। श्रीमती प्रधान जब बाबा के दर्शन पूजन के लिए मस्जिद पहुंची तो बाबा ने पहले उन्हें अपने रोते हुए बच्चे को संभालने का परामर्श दिया। बाबा ने परिवार के मुखिया की तरह बालाजी पाटिल को जिम्मेदारी देकर अपने कुष्ठ रोगी भक्त डगड़ू भावे की सेवा शुश्रूषा की भी व्यवस्था करवाई। उन्होंने लाखों रुपए कमाने के चक्कर में पड़े अपने भक्त दामू अन्ना को लालच से बचने का परामर्श देते हुए व्यावहारिक सौदे में होने वाले घाटे से बचाया। बाबा ने आरवी पुरंदरे को सहारा देकर घर का मकान बनवाने और वहां निर्भय होकर रहने के लिए प्रेरित किया। देर रात को शिरडी पहुंचे बी.वी. वैद्य के परिवार को जब किसी ने भोजन पानी के लिए नहीं पूछा तो बाबा ने दूसरे दिन सेवादारों के प्रति सख्त नाराजगी प्रकट की। बाबा ने राहता निवासी भक्त खुशहाल चंद को कई दिनों से नहीं देखा तो बेचैन हो गए। उसे बुला लाने के लिए टांगा तक भिजवा दिया। बाबा ने अपने परम भक्त मेघा के निधन पर उसके पार्थिव शरीर को न केवल वत्सल स्पर्श दिया बल्कि उसके शोक में व्याकुल होकर इतना करुण क्रंदन किया कि उपस्थित लोगों का हृदय पसीज गया। बाबा की भक्तों के सुख दुख के साथ ऐसी अभिन्नता थी कि महसूस ही नहीं होता था कि उनसे वे अलग हैं। वे भक्तों के साथ उठते बैठते थे और उनकी निरंतर चिंता फिक्र करते थे। वे कभी प्रेम से तो कभी फटकार से, कभी परामर्श से तो कभी आश्वस्ति से भक्त संतानों को अपना संरक्षण प्रदान करते थे और उन्हें सीधी राह पर रखते थे। बाबा भक्तों का जीवन गठित करने में निपुण थे। उनके प्रेम में जीवन बदल देने की सामर्थ्य थी। बाबा इस बारे में बहुत सजग सावधान रहते थे कि उनका भक्त प्रेम या भक्तों की उन पर निर्भरता कहीं गलत दिशा न पकड़ ले या उन्हें अकर्मण्य न बना दे। इसलिए वे अपने भक्तों, विशेषतः अपने आसपास रहने वाले भक्तों के दैनंदिन जीवन पर विशेष दृष्टि रखते थे। यदि उन्हें भक्तों के आचार विचार में कोई दोष दिखता था तो इस बारे में उन्हें समझाते थे और गलत आदत के परिहार का उपाय भी करते थे। बाबा ने जब देखा कि उनके शरणागत व श्रद्धावान कुछ एक भक्त पुरुषार्थ विमुख हो रहे हैं तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और इसका उपचार भी किया। शिरडी निवासी ठमाजी को बचपन से ही कुश्ती लड़ने का शौक था। निर्धरता के कारण उन्हें पूरी खुराक नहीं मिल पाती थी। जब उन्होंने देखा कि बाबा बहुत से लोगों में पैसा बांटते हैं तो वे भी धन प्राप्ति की लालसा से मस्जिद में आने लगे। एक बार बाबा ने उन्हें कहा, साधु आदि का पैसा ठीक नहीं होता। खेत में काम कर और जमीन पर हल चलाकर देख, तुझे खेत के अंदर पीतल के घड़े में भरे रुपए मिल जाएंगे। बाबा के इन उद्गारों को आशीर्वाद समझकर ठमाजी ने कुश्ती लड़ना छोड़ दिया और दिन रात अपने खेत पर मेहनत करने लगे। परिणाम स्वरूप उन्हें अच्छी पैदावार मिलने लगी और अपेक्षा से अधिक धन लाभ भी हुआ। बाद में तो बड़े किसानों में उनकी गिनती होने लगी। इसी तरह की शिक्षा बाबा ने शिरडी निवासी बालाजी गणपत को भी प्रदान की। बालाजी निर्धन परिवार से थे। वे अपना अधिकांश समय मस्जिद में ही व्यतीत करते थे। बाबा को उनकी कर्मण्यता रास नहीं आई। एक दिन बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया और प्रेम भाव से समझाते हुए कहा, जवान लोगों को खूब मेहनत करनी चाहिए। अब तुम अपनी खेती की तरफ ध्यान दो। मेहनत से खेती करना ही तुम्हारा सच्चा धर्म है। बाबा की आज्ञा अनुसार बालाजी जगताप परिश्रम पूर्वक कृषि करने लगे
उन्होंने अपने परिश्रम से आशातीत सफलता अर्जित की। कालांतर में उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो गई। बाबा से कर्म निष्ठा का ऐसा ही पाठ बम्बई के तेंदुलकर परिवार को भी सीखने को मिला। इस परिवार का ज्येष्ठ पुत्र बापू जब चिकित्सक की परीक्षा कर रहा था तो किसी ज्योतिषी ने उससे कह दिया कि इस वर्ष ग्रह दशा ठीक नहीं होने के कारण परीक्षा में उत्तीर्ण होने का तुम्हारा योग नहीं है। यह बात सुनकर बापू का मन उचाट हो गया और उसका चित्त निराश हो गया। बापू की माँ अपने पुत्र की मना स्थिति से दुखी थी। उसने शिरडी जाकर बाबा को बापू की हताश और अशांत मनस्थिति के बारे में बताया। बाबा ने उसे संबल देते हुए कहा, अपने पुत्र से कहो कि मुझ पर विश्वास रखे, सब भविष्य कथन और ज्योतिषों की बनाई कुंडलियों को एक कोने में फेंक दे और अपनी तैयारी जारी रखकर शांत चित्त से परीक्षा में बैठे। उसे सफलता अवश्य ही मिलेगी। माँ ने घर आकर अपने पुत्र को बाबा का संदेश सुनाया। इससे बाबू में प्रेरणा का संचार हुआ और उसकी निराश मना स्थिति में भी सुधार आया। उसने कठोर परिश्रम किया और परीक्षा दी। परिणाम घोषित होने पर उसकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। उसे बहुत अच्छे अंक मिले। बाबा का प्रेम सुख में आनंद देता था और दुख में सहारा। बाबा भक्तों के प्रति अपने दायित्व को लेकर बहुत संवेदनशील थे। रोग शोक हो या विपत्ति विकार, उन्होंने अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ा। वे बराबर उनके साथ खड़े रहे और सदैव उन्हें संरक्षण एवं संबल प्रदान किया। बाबा की इस वत्सलता का एक गहन अनुभव दामू अन्ना ने भी पाया। दामू जब जागतिक संताप में जल रहे थे तो अंतर्वेदना से छटपटा रहे थे, तब बाबा ने ही उन्हें सांत्वना दी। एक दिन अपना अनुभव सुनाते हुए स्वयं अन्ना ने बताया, मेरे जीवन में एक बुरा दौर आया। मेरा भाई मुझसे अलग हो गया, मेरी बहन की मृत्यु हो गई। उन्हीं दिनों में मेरे घर में चोरी भी हुई। पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। इन सब घटनाओं ने मुझे पागल सा बना दिया। दुखी मन के साथ जब मैं बाबा की शरण में गया तो उन्होंने मुझे अपने मधुर उपदेशों से सांत्वना दी। बाबा ने मुझे अप्पा कुलकर्णी के घर ले जाकर पूरन पोली भी खिलाई और मेरे मस्तक पर चंदन भी लगाया। यह सब बताते हुए दामू भावा अभिभूत हो गए। बाबा की वत्सल सानिध्य में ही दामू के हृदय की ज्वाला शांत हो पाई। भक्त चाहे वह सामान्य ग्रस्त हो या योगी सन्यासी, बाबा की कृपा से कोई अलक्षित व अछूता नहीं रहता। बाबा सबको सहायता प्रदान करते थे, रास्ता बताते थे। दुख की घड़ी में और जीवन की अंतिम वेला में तो बाबा अपने भक्तों को शांति और मनोबल प्रदान करते थे। रात दिन वे यही करते थे और भक्तों को इसका आभास तक भी नहीं होने देते थे। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।